नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में आखिरकार ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह से व्यवस्था की जा रही है, किस तरह से स्वास्थ्य प्रशासन मुस्तैद है, किस तरह से महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और इस पूरे महा अभियान में लोगों का साथ यहां पर प्रशासन को मिल रहा है। जो लापरवाही लोग यहां पर बरत रहे हैं उन पर कैसे कार्रवाई की जा रही है, इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता श्याम साहू मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं। श्याम, अगर बात पूरे छिंदवाड़ा की जाए तो किस तरह से व्यवस्था की जा रही है स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से? प्रशासन द्वारा अभी जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर की जो संभावना दिख रही है, उसको हम्म। देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन एक समीक्षा बैठक ली जा रही है। हम्म। और तो पूरे प्रशासनिक अमले को हम्म। इस बीमारी से बचाने हम्म। के लिए प्रतिदिन शिविर लगाया जा रहा है। हम्म। और प्रशासन अभी वर्तमान में इस वैक्सीनेशन पर मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन बात अगर यहाँ पर जो है श्याम साहू, इस बात की जाए कि आखिरकार जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसे गैदरिंग देखी जा रही है, उसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो वर्तमान में प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से हम्म। निरंकुश बैठा हुआ है। हम्म। तीसरी लहर की आशंका के बाद में भी प्रशासन द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। ना हम्म। तो हम्म। रोको टोको अभियान अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है, ना ही मास्क बिना मास्क के घूमने वालों पर कोई हम्म। कार्रवाई की जा रही है। हम्म। और ना ही बाहर से आए व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? और अगर वाकई में ये लापरवाही जो अधिकारियों की तरफ से बढ़ती जा रही है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छिंदवाड़ा हम्म। जिला जो है वो हम्म। महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है। हम्म। दूसरी लहर में हमने देखा पिछली बार छिंदवाड़ा जिले में जो स्थिति हम्म। बनी, रोज हम्म। मौतों के आंकड़े बढ़े थे, फिर भी हम्म। प्रशासन सचेत नहीं रहा। हम्म। नागपुर से प्रतिदिन ट्रेन चलती रही, जब हम्म। संख्या बल बढ़ गया, मौतों हम्म। का आंकड़ा जब हम्म। प्रशासन के सामने सामने आया, तब हम्म। प्रशासन ने नागपुर ट्रेन बंद कराई हम्म। और दोनों सीमा पर चौकसी बढ़ाई। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से देश में लगातार जो है श्याम ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कुछ राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश में भी अब नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। क्या अब सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया जा रहा है उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी मुस्तैद होना होगा? और अगर किसी अधिकारी की जो है लापरवाही सामने आती है या फिर आम जनता की लापरवाही सामने आती है, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई कैसे अमल में लाई जाए? वर्तमान में कल जिला कलेक्टर द्वारा सभी विभागों की जो हम्म। बैठक ली गई, हम्म। उसके बाद छिंदवाड़ा जिले के सभी थाना क्षेत्रों पे तहसीलदार द्वारा हम्म। बैठक ली जा रही है, हम्म। व्यापारी वर्गों की बैठक ली जा रही है। हम्म। और ग्रामीण जनता को समझाइश दी जा रही है कि हम्म। तीसरी लहर की आशंका बढ़ हम्म। चुकी है। आप हम्म। मास्क लगाइए, दुकानों में हम्म। सैनिटाइजर का उपयोग करिए हम्म। और रोको टोको अभियान के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अब नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, तो कितना कारगर साबित हो सकता है? जो नाइट कर्फ्यू का सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है, हम्म। हम्म। उसमें रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय दिया गया है, हम्म। जो कि पहले उस नाइट में ठंड का हम्म। समय है, शीतलहर हम्म। चल रही है, हम्म। तो वैसे भी आम जनता घरों से नहीं निकलती। हम्म। प्रशासन को 8 बजे से लॉकडाउन करना था, रात्रि कर्फ्यू को, हम्म। जो हम्म। सुबह 6 बजे तक रहना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या वाकई में काफी है जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, या फिर कुछ और गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को और कड़े कदम उठाने की भी आवश्यकता है? नहीं, और कड़े कदम उठाना चाहिए प्रशासन को हम्म। कि हम्म। बिना मास्क के जो भी जा रहा है उस पर हम्म। ज्यादा से ज्यादा दंड लगे। कोई हम्म। ना कोई हम्म। ऐसी कार्रवाई हो जिससे वो डर कर कम से कम मास्क लगाए, हम्म। हम्म। क्योंकि हम्म। हम्म। वो हम्म। अभी वर्तमान में खुले दिख रही हम्म। है कि किसी भी सरकारी दफ्तर घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है यहाँ पर कि आखिरकार हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है, आम जनता की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आखिरकार क्या वाकई में
यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से नियम और कायदे कानूनों को जो लगाया जा रहा है उसको हम लोग भी कई बार जो है पालन नहीं करते हैं उनका। तो क्या ये लापरवाही आम जनता पर भी भारी पड़ेगी, और जो लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ और क्या चालानी कार्रवाई की जानी चाहिए? बिल्कुल, ये जनता की सबसे बड़ी लापरवाही है। हम्म। प्रशासन तो अपने स्तर पर हम्म। जितना प्रयास कर रहा है समझाने का, हम्म। हम्म। वो तो ठीक है, हम्म। किंतु आम जनता को भी ये समझना चाहिए कि जो तीसरी लहर की आशंका सामने आई हम्म। है हम्म। और जो WHO ने घोषित किया है कि जनवरी के प्रथम इसमें पीक बढ़ सकती है, उसको बिल्कुल। देखते हुए आम जनता को भी अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। और हम्म। जनता अगर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती है तो हम्म। प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, चलानी हम्म। कार्रवाई बिल्कुल हम्म। करनी हम्म। चाहिए और हम्म। दंडात्मक भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर बात जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं श्याम, वहां पर काफी भीड़ देखी जाती है, और अब चुनाव का भी वक्त है, भीड़ भी इकट्ठा होगी। उसको लेकर क्या और कड़ा नियम बनाया जा सकता है प्रशासन की तरफ से, या कुछ और इस तरह के आदेश जारी किए जा सकते हैं कि जो साप्ताहिक बाजार है वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जाए? वैसे तो प्रशासन ने सबसे बड़ी गलती ये किया कि हम्म। गांव गांव जो साप्ताहिक बाजार पहले बंद हो चुके हम्म। थे उसे चालू करवा दिया। हम्म। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस साप्ताहिक बाजारों में हम्म। भारी भारी तादाद में भीड़ रहती है, हम्म। हम्म। वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। हम्म। हम्म। और सबसे पहले प्रशासन को ये साप्ताहिक बाजार बंद कराना चाहिए हम्म। और हम्म। नए सिरे से इसको लागू करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देखा जा रहा है श्याम कि जो साप्ताहिक बाजार हैं या फिर जो है लगातार जो है दैनिक बाजार जो खुलते हैं, वहां पर अब सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों की तैनाती नहीं है। वहां पर जो है सुरक्षा के लिहाज से जो पहले पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी वो भी नहीं है। डर नहीं रहा है लोगों के दिल में। क्या अब जी एक बार फिर से प्रशासन को भी सजग होने की आवश्यकता है? बिल्कुल, प्रशासन को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। साप्ताहिक बाजार में हम्म। जनता कोई मास्क पहन के नहीं आती और हम्म। पुलिस प्रशासन एक अकेला ऐसा हम्म। प्रशासन है हम्म। जो पूरे क्षेत्रों को देखता है। तो बिल्कुल पुलिस भी बिल्कुल। हर जगह दबाव नहीं बना सकती जनता पे। हम्म। और हम्म। प्रशासन को जनता को साथ में लेकर मिलकर हम्म। इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान देना होगा, और हम सबको भी जो है हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। शुक्रिया आपका श्याम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो हम सबको सोचना और समझना होगा कि 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा। और हम सब की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको हम सबको समझना होगा, तभी जाकर हम जो है इस कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर सकते हैं। सरकार और प्रशासन के जो नियम है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। हम सबको एक साथ मिलकर सभी नियमों का पालन करना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।